हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैग्नेटिक के एमसीक्यू करेंगे। क्लास 10th एनसीईआरटी एमसीक्यू फिजिक्स चैप्टर 12 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ये पहला पार्ट है एमसीक्यू का। देखेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अ स्ट्रांग बार मैग्नेट इज प्लेस वर्टिकली अबव द हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स विल बी। क्या होना चाहिए देखेंगे। ओनली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अराउंड द मैग्नेट, ओनली इन वर्टिकल प्लेन अराउंड द मैग्नेट। सी है इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल प्लेन अराउंड द मैग्नेट। डी ऑप्शन है इन ऑल द प्लेन अराउंड द मैग्नेट। तो यही 13 का डी आंसर हो जाएगा, इन ऑल द प्लेन अराउंड द मैग्नेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस बाय बार मैग्नेट। पहला ऑप्शन है ओरिजिनेट फ्रॉम द साउथ पोल एंड एंड एट नॉर्थ पोल। बी ऑप्शन है ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट इट्स ईस्ट पोल। सी ऑप्शन है ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द नॉर्थ साउथ पोल। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे अंडरलाइनिंग करिए, नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट। स्टील, कोबाल्ट, ब्रास या निखिल। तो क्या हो जाएगा, ब्रास हो जाएगा। 15 का सी आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट एट राइट एंगल टू वन अनदर। इंटरसेक्ट बी है इंटरसेक्ट एट एंगल 45 टू ईच अदर। सी ऑप्शन डू नॉट क्रॉस वन एंड अनदर। डी ऑप्शन है क्रॉस एट एन एंगल 60 डिग्री टू वन अनदर। तो क्या आंसर हो जाएगा, डू नॉट क्रॉस वन अनदर। तो 16 का सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज इन द। तो क्या सही हो जाएगा, जियोग्राफिकल साउथ, जियोग्राफिकल ईस्ट, जियोग्राफिकल वेस्ट और जियोग्राफिकल नॉर्थ। तो ए आंसर हो जाएगा जियोग्राफिकल साउथ हो जाएगा। 17 का ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड विथ जियोग्राफिकल एक्सिस एट द एंगल ऑफ अबाउट। तो 5 डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री या 35 डिग्री। तो 18 का हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री। 18 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। द शेप ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिजेंबल डेट द इमेजिनरी यू शेप मैग्नेट, स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट। सी ऑप्शन है करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल। डी है बार मैग्नेट। तो 19 का क्या हो जाएगा, बार मैग्नेट। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। अ मैग्नेट अटैक, देखिए अट्रैक है। अ मैग्नेट अट्रैक प्लास्टिक, एनी मेटल, एल्युमिनियम, आयरन एंड स्टील। तो डी का क्या हो जाएगा, आयरन एंड स्टील को ही अट्रैक्ट करेगा। 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अ प्लॉटिंग कंपास इज प्लेस नियर द साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट, पॉइंटर ऑफ द प्लॉटिंग कंपास विल। तो क्या होगा, पहला ऑप्शन है पॉइंट अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल। पॉइंट बी है पॉइंट पैरेलल टू द नॉर्थ पोल। सी ऑप्शन पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ पोल। डी ऑप्शन पॉइंट एट राइट एंगल टू साउथ पोल। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 21 का डी है आंसर। 21 का क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। अ प्लॉटिंग कंपास इज प्लेस नियर द साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट, द पॉइंटर ऑफ द प्लॉटिंग कंपास विल। तो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन पॉइंट अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल। बी ऑप्शन है पॉइंट पैरेलल टू साउथ पोल। सी ऑप्शन है पॉइंट टूवर्ड द साउथ पोल एंड डी ऑप्शन पॉइंट एट राइट एंगल टू साउथ पोल। तो सी ऑप्शन हो जाएगा पॉइंट टूवर्ड द साउथ पोल। 21 का सी आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द मेटेलिक पॉइंटर ऑफ द प्लॉटिंग कंपास गेट डिफ्लेक्टेड only when it is placed near the bar magnet because the pointer has electromagnetism. B है परमानेंट मैग्नेटिज्म।
और सी है इंक्लूड मैग्नेटिज्म और डी है फेरोमैग्नेटिज्म। तो 22 का देखेंगे क्या हो जाएगा, परमानेंट मैग्नेटिज्म हो जाएगा। 22 का बी ऑप्शन परमानेंट मैग्नेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ध्यान देंगे रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो क्या हो जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट इज टेकन टू बी डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट। बी ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज कर्व। सी ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस कामा दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड स्ट्रेंथ। डी ऑप्शन है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन। तो 23 का सी आंसर हो जाएगा, इट मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस दे आर रिप्रेजेंटेड जीरो फील्ड स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे एमसीक्यू का। आप क्वेश्चन के सीक्वेंस पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि बुक में अलग अलग जगह दे रखा है एमसीक्यू, इसलिए अलग अलग को एक साथ करा रहे हैं। तो 24 नंबर का एमसीक्यू देखेंगे, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट वुड बी अनचेंज इफ। तो करंट, पहला ऑप्शन है करंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट बाइंडिंग वेयर डबल। बी ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ द करंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेट बाइंडिंग वर रिवर्स। तो यही ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 का बी, डायरेक्शन ऑफ करंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाइंडिंग वर रिवर्स। ओके, 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंटेड मैग्नेटिक फील्ड काज बाई करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज। दिया है, देख लीजिए, यह डायग्राम दे रखा है। पहला ऑप्शन है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, बी ऑप्शन है सर्कुलर कॉइल, सी ऑप्शन है अ सोलोनॉइड और डी ऑप्शन है शॉर्ट स्ट्रेट वायर। तो 25 का बी आंसर हो जाएगा अ सर्कुलर कॉइल हो जाएगा। ओके, 25 का क्या हो जाएगा, सर्कुलर कॉइल हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट। ए ऑप्शन दे रखा है इज जीरो, बी ऑप्शन दे रखा है डिक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड इट्स एंड, सी ऑप्शन दे रखा है इंक्रीज एज वी मूव टुवर्ड एंड, डी ऑप्शन दे रखा इज सेम एट ऑल पॉइंट। तो 26 का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इज द सेम एट ऑल पॉइंट। तो 26 का डी हो जाएगा इज द सेम एट ऑल पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following correctly describe the magnetic field near a long straight wire? तो ए ऑप्शन दे रखा है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, Which of the following correctly describe the magnetic field near a long straight wire? ए ऑप्शन है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, बी ऑप्शन है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर, सी ऑप्शन है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर, डी ऑप्शन है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसंट्रिक सर्किल सेंटर्ड ऑन द वायर। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, 27 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, 28 का देखेंगे, द नॉर्थ साउथ पोलरिटी ऑफ द मैग्नेट है कैन बी फाउंड इजिली बाय द यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, या सी ऑप्शन है क्लॉक फेस रूल या लेफ्ट हैंड थंब रूल। तो 28 का सी हो जाएगा, क्लॉक फेस रूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल at one end of the electromagnet is clockwise. This end of electromagnet will be north pole, east pole, south pole, west pole. तो सी ऑप्शन हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। 29 का सी हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे,
If the direction of electric current in solenoid when weave from the particular in anti-clockwise, then this end of the solenoid will be west pole, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ईस्ट पोल. तो नॉर्थ पोल हो जाएगा सी ऑप्शन. 30 का सी ऑप्शन हो जाएगा. ओके. 31 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे. द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज. तो सॉफ्ट कोर, बी ब्रास है, सी एल्युमिनियम है, डी स्टील है. तो क्या हो जाएगा? तो सॉफ्ट कोर, सॉफ्ट आयरन हो जाएगा. ओके. 31 का ए आंसर हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे. द मैग्नेटिक इफेक्ट करंट वाज डिस्कवरी बाय मैक्सवेल, फ्लेमिंग, ओरेस्टेड एंड फ्राडे. तो 32 का क्या हो जाएगा आपका? ओरेस्टेड हो जाएगा. 32 का सी आंसर हो जाएगा, ओरेस्टेड हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे. अ सॉफ्ट आयरन बार इंसर्टेड inside a current carrying solenoid, the magnetic field inside the solenoid will increase. A option है will decrease, sorry, और B option है will increase, C option will become 0 और D option है will remain the same. तो 33 का हो जाएगा will increase हो जाएगा. ओके. तो आपका 33 का B हो जाएगा will increase. 34 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे. द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द मिडिल ऑफ द करंट कैरिंग सोलोनॉइड आर. तो क्या हो जाएगा? सर्किल हो जाएगा या स्पाइरल हो जाएगा. सी ऑप्शन है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब और डी ऑप्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब. तो 34 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब. 34 का सी आंसर हो जाएगा. 35 का देखेंगे. द फ्रंट फेस ऑफ द सर्कुलर वायर कैरिंग करंट बिहेव लाइक नॉर्थ पोल. द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दिस फेस ऑफ द सर्कुलर वायर इज क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज, अपवर्ड. तो सी आंसर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज. 35 का सी आंसर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज. फर्स्ट पार्ट का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे. 36. द बैक फेस ऑफ द सर्कुलर लूप ऑफ वायर फाउंड टू बी साउथ मैग्नेटिक पोल. द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दिस फेस ऑफ द सर्कुलर लूप ऑफ वायर विल बी. तो टूवर्ड द साउथ, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, टूवर्ड द नॉर्थ. तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्लॉकवाइज. तो 36 का बी हो गया. तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फर्स्ट पार्ट हुआ. इसके सेकंड पार्ट भी कराएंगे. इलेक्ट्रिसिटी के सारे पार्ट करा दिए हम. MCQ लाइट के कराए हैं और ह्यूमन आई के भी कराए हैं. आप जाके देख सकते हैं मंथन पाठशाला पे. केमिस्ट्री के भी MCQ कराए हैं और बायो के भी MCQ कराए हैं. आप जाके देख सकते हैं. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में मैग्नेटिक के हम MCQ कराएंगे. क्लास 10th NCERT MCQ फिजिक्स चैप्टर 12 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. फर्स्ट पार्ट करा चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है. आइए देखते हैं. 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे. इन एन इलेक्ट्रिक मोटर, सीक्वेंस पे आप ध्यान नहीं देंगे, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए. 23 नंबर का क्वेश्चन देखें. इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल चेंज वंस इन ईच. 2 रोटेशन, 1 रोटेशन, हाफ रोटेशन, 1/4 रोटेशन. तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, हाफ रोटेशन हो जाएगा. सी ऑप्शन. 23 का सी ऑप्शन हो जाएगा. 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे. एन इलेक्ट्रॉन बीम इंटर द मैग्नेटिक फील्ड. कोई इलेक्ट्रॉन है मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है एट राइट एंगल 90 डिग्री पे टू इट्स शोन इन फिगर. देखिए ऐसे एंट्री कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे एंट्री कर रहा है. मैग्नेटिक फील्ड है, ये परपेंडिकुलर. तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन बीम विल. तो कहना है टू द लेफ्ट, टू द राइट, इनटू द पेज, व आउट ऑफ द पेज. तो सी ऑप्शन हो जाएगा इनटू द पेज, पेज पे पड़ेगा. ओके. 24 का सी आंसर हो जाएगा इनटू द पेज पड़ेगा. ओके. 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे. द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड इज द लार्जेस्ट
व्हेन द एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, तो 25 का हो जाएगा, सी हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट याद करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, द फोर्स exerted on the current carrying wire placed in magnetic field is zero when the angle between the wire and direction of magnetic field 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री, तो 26 का डी आंसर हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, अ करंट फ्लो इन अ वायर रनिंग बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक लाइन हॉरिजेंटली एज शोन इन फिगर बिलो दे रखा है। ये देखिए साउथ ये नॉर्थ और ये करंट जा रही है, तो फोर्स ऑन द वायर ड्यू द मैग्नेटिक डायरेक्शन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, वर्टिकली टूवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, तो 27 का हो जाएगा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा। देखेंगे आप हमारे हाथ को देखें, करंट ऐसे जा रही है, हम इसमें समझा नहीं पा रहे हैं, ऐसे करंट जा रही है ऐसे। ठीक है, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, सी आंसर 27 का सी हो जाएगा। ओके, 28 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, 28 देखेंगे, द इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच ट्रांसफार्म, तो मैकेनिकल एनर्जिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जिकल, हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, तो 28 का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, तो 28 का डी आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट नो फोर्स ऑन द, देखेंगे 29, हाँ पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू इस डायरेक्शन, दूसरा है अनमैग्नेटाइज्ड आयरन बार, सी ऑप्शन है स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, और डी ऑप्शन है मैग्नेट। तो 29 का क्या हो जाएगा आपका, 29 का हो जाएगा आपका स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, 29 का सी आंसर हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, वो हॉरिजॉन्टल वायर कैरिंग अ करंट शोन इन फिगर बिलो द बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ एंड साउथ, तो देखेंगे करंट ऐसे जा रहा है, ये देखिए नॉर्थ दे रखा है, ये साउथ दे रखा है, तो इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू द मैग्नेट, तो पहला ऑप्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वर्टिकली डाउनवर्ड, अपोजिट टू द करंट डायरेक्शन वो वर्टिकली अपवर्ड, तो 30 का आंसर हो जाएगा वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगा। ये 30 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, पार्ट 2 का ही। सीक्वेंस पे ध्यान मत दीजिएगा, अलग अलग जगह एमसीक्यू दिया है उसे इकट्ठा करके करवा रहा हूँ। तो 25 देखेंगे, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ द कॉपर वायर इज रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंक्लूड करंट चेंज 1 in each, 2 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन, हाफ रिवोल्यूशन, 1/4 रिवोल्यूशन, तो 25 का क्या हो जाएगा, हाफ रिवोल्यूशन, 25 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, पहला ऑप्शन है दे रखा है द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, बी ऑप्शन दे रखा है द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल, 26। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, सी ऑप्शन देखेंगे प्रोड्यूसिंग इंक्लूड करंट इन कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड कॉइल, डी ऑप्शन द प्रोसेस ऑफ रोटेशन अ कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इस 26 का प्रोड्यूसिंग इंक्लूड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल, 26 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, मोटर, तो 27 का ए हो जाएगा जनरेटर हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, द इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर इज डैट, ए ऑप्शन दे रखा है एसी जनरेटर हैज इलेक्ट्रोमैग्नेट वाइल
और डीसी जनरेटर हैज परमानेंट मैग्नेट। बी है डीसी जनरेटर विल जनरेट अ हाइयर वोल्टेज। सी है एसी जनरेटर विल जनरेट हाइयर वोल्टेज। और डी ऑप्शन है एसी जनरेट हैज स्लीप रिंग वाइल डीसी जनरेटर हैज क्यूमुटेटर है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, 28 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। When the switch yes is closed in the figure given below, यहाँ पे दे रखा है the pointer of the galvanometer move to the right। तो देखेंगे if yes is kept closed will the pointer, तो ए ऑप्शन दे रखा है रिटर्न टू 0। बी ऑप्शन स्टे ओवर ऑन द राइट। सी ऑप्शन दे रखा है मूव टू लेफ्ट एंड स्टे हियर। और डी ऑप्शन दे रखा है मूव टू एंड फ्रो अनटिल यस इज ओपन। तो आपका क्या हो जाएगा, 29 का ए आंसर हो जाएगा रिटर्न टू 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। ईच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंज विल इंक्रीज ईएमएफ इन द सिंपल जनरेटर एक्सेप्ट। पहला ऑप्शन दे रखा है ए ऑप्शन इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न इन द आर्मेचर क्वाइल। बी ऑप्शन बाइंडिंग द क्वाइल ऑन सॉफ्ट आयरन आर्मेचर। सी ऑप्शन इंक्रीज द साइज ऑफ गैप इन विच आर्मेचर टर्न। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 30 का सी ऑप्शन इंक्रीज द साइज ऑफ द गैप इन विच आर्मेचर टर्न। ओके, 31 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द नॉर्थ पोल of a long bar magnet has pushed slowly into the short solenoid connected to a galvanometer. The magnet was held stationary for few seconds with the north pole in the middle solenoid and the withdraw rapidly. The maximum deflection of galvanometer was observed when the magnet was। तो देखेंगे 31 का पहला ए ऑप्शन है मूविंग टुवर्ड द सोलोनॉइड। बी ऑप्शन मूविंग इनटू सोलोनॉइड। सी ऑप्शन एट द रेस्ट इनसाइड द सोलोनॉइड। और डी ऑप्शन मूविंग आउट द सोलोनॉइड। तो 31 का डी आंसर हो जाएगा मूविंग आउट द सोलोनॉइड। देखेंगे 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्टेड। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, नहीं सही है। केमिकल एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी, ये भी नहीं सही है। सी ऑप्शन देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये भी नहीं सही है। डी ऑप्शन मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो 32 का डी आंसर सही हो जाएगा। ओके, 33 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अ डीसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ए ऑप्शन है इलेक्ट्रोकेमिकल इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सी ऑप्शन मैग्नेटिक इफेक्ट करंट। और डी ऑप्शन इफेक्ट करंट ऑफ द करंट। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा। 33 का बी आंसर सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। इन इंक्लूड करंट इज प्रोड्यूस व्हेन मैग्नेट इज मूव इनटू द कॉइल। मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस करंट डज नॉट डिपेंड, ये नॉट दिया है। ओके, तो देखेंगे द स्पीड, पहला ऑप्शन है द स्पीड विथ विच द मैग्नेट इज मूव। बी है द नंबर ऑफ टर्न इन क्वाइल। सी है रजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द क्वाइल। और डी है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। तो सी आंसर हो जाएगा द रजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द क्वाइल। 34 का सी आंसर सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट डीसी इज। तो 0 हर्ट्ज होता है, 50 होता है, 60 होता है कि 100 होता है। तो 35 का हो जाएगा 0 होता है। ओके, हर्ट्ज। 36 देखेंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एसी जिसे कहते हैं सप्लाई इन द इंडिया 0 हर्ट्ज, 50, 60 या आपका 100। तो 36 का हो जाएगा 50 हर्ट्ज। ठीक है, 36 का बी आंसर हो जाएगा 50। ओके, इस तरह मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के पार्ट 2 फिनिश हुआ। ये पार्ट 2 था। एक पार्ट और बचा है पार्ट 3,
वह नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैग्नेट के हम MCQ करेंगे। क्लास 10th NCERT MCQ फिजिक्स चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। हमने इसके 2 पार्ट करा दिए हैं, ये तीसरा पार्ट है और ये फिजिक्स का आखिरी पार्ट भी है। मैंने केमिस्ट्री भी करा दिए हैं, बायोलॉजी करा दिए हैं और ये फिजिक्स का है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे MCQ का। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट देखेंगे रिड्यूस सबटेंटली, B है डज नॉट चेंज, C है इंक्रीज हैवीली और D है वेरियस कॉन्टीन्यूसली। तो 28 का देखेंगे इंक्रीज हैवीली, C आंसर हो जाएगा। 28 का C आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 1.25 किलोवाट हीट वर्क ऑन 220 वोल्ट मेन सप्लाई, व्हाट करंट रेट वुड सुटेबल फ्यूज हैव। इसको करके बताते हैं आपको। देखेंगे ये पावर दे रखा है आपका, कितना दे रखा है 1.25 किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करिए तो 1.25 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 125,000 पॉइंट, यहाँ लगा 2 पॉइंट पे लगाएंगे, ये लग गया। और वोल्ट दे रखा है आपका 220 वोल्ट दे रखा है। ओके, तो हमारे पास फार्मूला है P = IV जानते हैं, तो I निकालेंगे तो P अपान क्या लिखेंगे, V लिखेंगे। P हमारे पास 1250/220 दे रखा है, 0 से 0 कैंसिल। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5.7 के अप्रॉक्स आएगा। तो I की वैल्यू हमारे पास आ गई 5.7 एम्पियर। इससे ज़्यादा जो करंट देखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 5.7 आएगा। ये हमारे पास करंट क्या हो गई 5.7 एम्पियर। इससे ज़्यादा जो करंट होगा देखेंगे, इससे ज़्यादा कौन सा है, देखिए 10 दे रखा है, C आंसर 29 का 10 एम्पियर हो जाएगा। 5.7 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 29 का C आंसर हो जाएगा 10 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ 40 वाट, क्वेश्चन नंबर 30, द मैक्सिमम नंबर ऑफ 40 वाट ट्यूबलाइट कनेक्टेड इन पैरेलल विच कैन सेफली बी रन फ्रॉम द 240 वोल्ट सप्लाई विथ 5 एम्पियर फ्यूज। तो देखिए इसको करके बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे तो दे रखा है मैक्सिमम पावर क्या दे रखा है 40 दे रखा है आपका, वाट लिख सकते हैं। और वोल्ट दे रखा है आपका 240 वोल्ट दे रखा है ये। और आई की वैल्यू दे रखा है आपके पास 5 एम्पियर। तो देखेंगे 5 एम्पियर दे रखा है तो आप पावर निकालिए। तो P = हमारे पास होता है IV होता है, तो आप वैल्यू पुट कर I की वैल्यू हमारे पास 5, इसको 240, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये 0 और ये 12 आ जाएगा, 1200 वाट आ गया, ठीक है। अब ये 1200 वाट आ गया आपका, तो आप लिखेंगे मैक्सिमम, इन्होंने कहा मैक्सिमम नंबर, हाँ लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्यूबलाइट तो देखेंगे ये 1200 आपने लाया है, ये वाट है। ओके, मैक्सिमम नंबर आप लिख सकते हैं नंबर, हाँ मैक्सिमम नंबर है, हाँ मैक्सिमम नंबर आप लिख सकते हैं 12 अपान क्या लिखेंगे 40। भाई एक ट्यूबलाइट कितना ले रहा है 40, आपके पास कितना है 1200, इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 30। तो देखिए 30 है 30 का D आंसर हो जाएगा 30 ट्यूबलाइट। ओके चलेगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। दिया है इन नॉर्मल
use a current of 3.5 ampere flow through a hair dry closure suitable fuse for the following। देखेंगे इसको भी आपको देखना है 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 30 एम्पियर। तो आप देखेंगे ये दे रखा है 3.5 एम्पियर करंट दे रखा है। इससे जो ज़्यादा होगा वही हमारा क्या होगा, सूटेबल फ्यूज फार्म होगा। तो देखेंगे 3, ये है 5, तो 31 का बी आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर। इससे ज़्यादा 3.5 से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, हाँ, तो 31 का आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ए ऑप्शन दे रखा है इन हाउस सर्किट लैंप आर यूज इन पैरेलल। बी ऑप्शन दे रखा है स्विच, फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर्स शुड बी प्लेस इन न्यूट्रल वायर। सी ऑप्शन दे रखा है एन इलेक्ट्रिक आयरन हैज इट्स अर्थ वायर कनेक्टेड टू बी मेटल केस टू प्रिवेंट द यूज रिसीविंग अ शॉक। डी ऑप्शन दे रखा है व्हेन कनेक्टेड 3 कोर केबल टू अ 13 एम्पियर 3 पिन प्लग रेड वायर गोज टू लाइव पिन। तो देखेंगे इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा नॉट ट्रू बोला है। स्विच, फ्यूज एंड सर्किट ब्रेक शुड बी प्लेस इन द न्यूट्रल वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, अ कार हेड लैम्प ऑफ 48 वर्क ऑन द कार बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। द करेक्ट फ्यूज फॉर दिस सर्किट ऑफ दिस कार हेड लैम्प विल बी। तो इसको करके देखेंगे, 33 देखेंगे हम लोग। ये आपका पावर दे रखा है 48 दे रखा है, वी हमारे पास दे रखा है 12 एम्पियर दे रखा है। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपान वी हो जाएगा। पी हमारे पास क्या है 48 है, ये 12 हो जाएगा, ये 4, यानी 5 से ग्रेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 एम्पियर से ग्रेटर होना चाहिए। तो 5 एम्पियर से ग्रेटर कौन है भाई, 33 में देख लीजिए। नहीं, ये 4 आएगा, सॉरी, ये 4 आएगा, ठीक है। 12 4 क्या 48 होता है, तो ये 5 एम्पियर से, देखिए 4 एम्पियर से ज़्यादा कौन होगा, 5 एम्पियर। 33 का ए आंसर हो जाएगा। ओके, 33 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, 5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, अ 3 पिन मेन प्लग इज फिटेड टू बी केबल फॉर 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक केटल टू बी यूज 250 वोल्ट AC सप्लाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ बोला है नॉट करेक्ट। ओके, तो देखेंगे कौन सा नॉट करेक्ट होगा। ए ऑप्शन दे रखा है द फ्यूज शुड बी फिटेड इन द लाइव वायर। बी दे रखा है ए 13 एम्पियर फ्यूज इन मोस्ट appropriate the value to fuse। सी ऑप्शन दे रखा है द नेचुरल वायर इज कलर्ड बैक। डी ऑप्शन दे रखा है द ग्रीन वायर शुड बी कनेक्टेड टू बी अर्थ पिन। तो 34 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, और 13 एम्पियर फ्यूज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू टू यूज। 34 का बी आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, और टीवी सेट, एक सेकंड में रुक जाइए आप लोग। देखेंगे 35 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, और टीवी सेट कंज्यूम इलेक्ट्रिक पावर 230 वाट एंड रन 230 वोल्ट मेन सप्लाई। द करेक्ट फ्यूज दिस टीवी सेट। तो देखेंगे क्या होगा, देखेंगे पावर आपका दे रखा है, कितना दे रखा है पावर आपका 230 दे रखा है, वाट दे रखा है, और वी भी दे रखा है 230 वोल्ट। तो आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी अपान वी होता है, पी हमारे पास 230, ये भी 230, कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा आपका। तो 1 से ज़्यादा होना चाहिए 35, 1 से ज़्यादा आपका क्या होना चाहिए भाई, कैंसिल करने पर 1 आ रहा है, तो ये देखिए 1 से ज़्यादा केवल 2 ही है। तो 35 का डी आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। सर्किट ब्रेकर डिवाइस विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ द फ्यूज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग इज कॉल्ड। CBD कहेंगे, DCB कहेंगे, MCD कहेंगे, MCB कहेंगे। तो 36 का क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा आपका। ओके, MCB कहा जाता है। 37 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एन MCB विच कट ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन द केस ऑफ द शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग वर्क ऑन दिस। तो क्या होना चाहिए? केमिकल इफेक्ट ऑफ द सर्किट, ये तो सही नहीं होगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द सर्किट, ये भी नहीं सही होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द सर्किट, यही सही है। 37 का सी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द सर्किट। तो इस तरह बच्चों हमने MCQ करा दिए फिजिक्स के, सारे चैप्टर के मैंने करा दिया है। फिजिक्स के पूरे चैप्टर हो गए हैं, जितने भी चैप्टर थे MCQ हो गए हैं। ये लास्ट चैप्टर था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसके सारे MCQ हो गए हैं। अब हम PYQ कराएंगे।